नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। एक तरफ भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो दूसरी तरफ मैं करिश्मा आज कमांडो के साथ हूं और हमारी खास पेशकश मैं कमांडो के साथ हूं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं करिश्मा आज इन कमांडो के साथ हूं और आपको ये बताऊंगी कि आखिर आईटीबीपी काम कैसे करता है, क्या क्या चुनौतियां रहती है, हर तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। विद्रोहियों को पकड़ने का टास्क सौंपा गया है। रेडिंग ग्रुप, रेड ऑपरेशन की कार्रवाई 4 भागों में पूरी होगी। तो आईटीबीपी के देखिए ये जो कमांडोज हैं अब इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। दरअसल जैसे ही सूचना मिली, इन्फॉर्मेशन मिली कि इस पूरे इलाके में आतंकी मूवमेंट है, वो जो इनपुट मिला उस आधार पर अब आगे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा और इन घने जंगलों के बीच में किस तरीके से आईटीबीपी के ये कमांडोज ऑपरेशन को अंजाम देते हैं ये हम आपको बताएंगे। मैं करिश्मा इन्हीं कमांडोज के साथ हूँ, तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया जाता है। तो घात लगाकर देखिए किस तरीके से अब उन आतंकियों का पता लगाया जा रहा है जो इस पूरे इलाके में छिपे हुए हैं। और लगातार देखिए मैं करिश्मा इन्हीं कमांडोज के साथ मौजूद हूं और इस पूरे ऑपरेशन को बारीकी से हम समझ रहे हैं कि आखिर पहले इनको ब्रीफ कर दिया गया कि कहां कहां छिपे होने की आशंका है और अब किस तरीके से उनको टारगेट करना है ये बखूबी जानते हैं। और देखिए किस तरीके से शांति के साथ इस पूरे ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो नक्सली, जो आतंकी घात लगाकर बैठे हुए हैं उनके ठिकानों को खत्म करना है, उनका खात्मा करना है और यही लक्ष्य इन आईटीबीपी के जवानों का है। चलिए तो देखिए किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमांडर शिवेंद्र सिंह हैं, उनसे ही जान लेते हैं क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है तो वो लगातार गाइड कर रहे हैं। सर ये बताएं कितनी चुनौतियां हैं, कैसे मूवमेंट मिला और कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा आगे? ये ऐसे ऑपरेशन में पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें जब तक क्लियर एग्जैक्ट पता नहीं है कि कहाँ पर विद्रोही छुपा हुआ है हम ऑपरेशन को प्लान नहीं कर सकते जी। इस इन्फॉर्मेशन के बाद में इनकी मूवमेंट होती है नियरेस्ट पोजीशन तक जहाँ पे विद्रोही होगा विदाउट एनी सरप्राइज लॉस्ट। सरप्राइज को मेंटेन करते हुए नियरेस्ट लोकेशन तक पहुँचेंगे, वहाँ से वो अगेन एक रैकी करते हैं, फाइनल रैकी, सो दैट कि वो लास्ट मोमेंट पे कोई चेंजेस ना हुआ हो। 3 की इन्फॉर्मेशन मिली थी, 5 ना हो जाए। उसको फाइनल रैकी करने के बाद फिर ये आगे की कार्रवाई करेंगे विद्रोहियों को मारने के लिए, पकड़ने के लिए। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ आतंकी यहाँ पे छिपे हुए हैं, सभी ने अपनी पोजीशन यहाँ पे ले ली है और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कि एक आतंकी दिखाई दे रहा है जो लगातार पहरा दे रहा है। और वहाँ पर दरअसल वो जो इलाका आप देख रहे हैं वो हाइड आउट जिसे कहा जाता है, जहाँ पर वो आतंकी छिपे हुए हैं, घात लगा कर बैठे हैं ताकि नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन सुरक्षा बलों की यहाँ पे पूरी कोशिश है कि उनके मंसूबों पर पानी फेरा जाए, उनको कामयाब न होना दिया जाए और इसलिए यहाँ पर उनको ढूंढ लिया गया है। लेकिन अब जो अगली चुनौती है उनको टारगेट करना, किस तरीके से उनका खात्मा करना, वो भी हम आपको बताएंगे। आतंकियों के छिपे होने की जैसे ही खबर मिली और यहाँ पे जो सुरक्षा बल हैं, जो जवान हैं, इन्होंने अपनी पोजीशनिंग ले ली। दरअसल वहाँ पर जिस तरीके से आतंकी एक्टिविटी, उनके मूवमेंट को देखा गया तो अब यहाँ पे सुरक्षा बल उन्हें अपनी अपनी पोजीशनिंग ले ली है और कैसे अब इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना है वो यहाँ से दरअसल शुरू होता है। और अब आपको ये लड़ाई साफ तौर से देखने को मिलेगी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में। और रॉकेट लॉन्चर का दरअसल देखिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जो कि कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन है क्योंकि इस विषम परिस्थितियों में उनके ठिकानों का खात्मा करना है और ये जवान बखूबी जानते हैं। तो आप देख सकते होंगे किस तरीके से इन सभी जवानों ने अपनी पोजीशनिंग ले ली है और अब यहाँ से अगला है कदम उनका खात्मा करना।
तो देखिए अब आतंकियों और इसके साथ ही सुरक्षा बलों की मुठभेड़ शुरू होने वाली है और इन सभी सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। अब इनके ठिकानों का भी खात्मा करना है, जैसा कि हमने जिक्र किया था रॉकेट लॉन्चर के जरिए यहाँ पर इनके ठिकानों का खात्मा किया जाएगा। और आप सुन पा रहे होंगे ये फायरिंग की आवाज, दरअसल ये सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हो रही है जिसमें एक आतंकी को घेर कर लिया गया है। बड़ी कामयाबी यहाँ पर सुरक्षा बलों को मिली है। अब आगे क्योंकि खबर ये भी है कि 2 से 3 आतंकी के छिपे होने की आशंका है, तो उनको ढूंढने का काम जारी है, उनको घेरने का काम जारी है और अब उनके ठिकानों का खात्मा किया जाएगा। तो एक बड़ी कामयाबी यहाँ पे सुरक्षा बलों को मिली, एक आतंकी को ढेर कर लिया गया है। तो देखिए रॉकेट लॉन्चर से आतंकियों के कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, लेकिन अब ये सुरक्षा बल जा रहे हैं सर्चिंग के लिए कि आखिर जो आतंकी मरे हैं, क्योंकि उनके पास से भी हथियारों का जखीरा बरामद हो सकता है। और ऐसे में अब ये आतंकी इन आतंकियों के पास ये ट्रूप पहुंच रहा है उनकी बॉडीज को यहाँ पे देखने के लिए, और जो कैंप को डिस्ट्रॉय किया गया है उनको यहाँ पर देखा जा रहा है। मैं आपको दिखा रही हूँ तस्वीरें, मैं करिश्मा इन्हीं कमांडो के बीच में हूँ और देखिए एक आतंकी की बॉडी को यहाँ पर रिकवर किया गया है और अभी फिलहाल किस तरीके से इनकी बॉडी को सर्च कर लिया गया। और अब इनका जो अगला यहाँ पे कदम है वो ये है कि इनके पास से कोई ऐसी चीज बरामद हो जिससे आगे का क्लू मिल सके, इनके तार आखिर कहाँ कहाँ तक जुड़े हुए हैं उनके बारे में पता लगाया जा सके। और आप देख पा रहे हैं ये आतंकी, इनकी डेड बॉडी जिनको मार गिराया गया है, और अब ये डेड बॉडी को यहाँ से लिया जा रहा है और जो भी चीजें होंगी जो कि आगे के क्लू के लिए यहाँ पे काम आ सके उसको यहाँ पर रिकवर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आतंकियों को ढेर किया गया, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कुछ और आतंकी हैं जिनके छिपे होने की खबर है और कल इस पूरे ऑपरेशन को और अंजाम दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि हथियारों का जखीरा बरामद किया गया इन आतंकियों के पास से। ये आप देख सकते हैं AK-47 कई ऐसे हथियार, ग्रेनेड आप देख सकते हैं, कुछ आईडी कार्ड जिसका मैं जिक्र कर रही थी, मोबाइल फोन यहाँ पे बरामद किए गए हैं ताकि इन सुरक्षा बलों को आगे का इनपुट मिल सके कि आखिर ये सभी आतंकी, इसका लिंक कहाँ से है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, इनके मकसद क्या था, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका पता लगाने की आगे पूरी कोशिश होगी। लेकिन फिलहाल इस सुरक्षा बलों ने इस पूरे ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया, आतंकियों को ढेर किया, उनके कैंप को, उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया और ये ऑपरेशन सक्सेसफुली पूरी तरीके से कामयाब रहा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की रेजिंग के बाद 14 नवंबर 1962 से बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, जहां पर आज आप उपस्थित हैं, उसकी रेजिंग की गई और इस साल हम इस ट्रेनिंग सेंटर की डायमंड जुबली बना रहे हैं। इस ट्रेनिंग सेंटर में जवानों को बेसिक ट्रेनिंग के अलावा प्री प्रमोशनल कोर्स और इन सर्विस ट्रेनिंग भी दी जाती है। एक तरफ देश यहाँ अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है, तो दूसरी तरफ मैं करिश्मा इन कमांडो के बीच में हूँ। आपको बता दें इनकी तस्वीरें देखते ही बनती हैं और कहीं ना कहीं आपका मन भी देखिए कहीं ना कहीं साहस से भरेगा और हिम्मत से भरेगा। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जवान दिन रात एक करके यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। शौर्य क्या है, संकल्प क्या है, और इसके साथ ही देखिए किस तरीके से साहस का सैलाब इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है और इनके कारनामे देखते ही बनते हैं। तो कैसे आखिर ये पूरी टीम काम करती है, इस वक्त हमारे साथ हवलदार GD हरविंदर जी हैं जो कि बताएंगे कि आखिर किस तरीके से इनको प्रशिक्षित किया जाता है, क्या चुनौतियां आती हैं। सर बताएं। आपने ठीक कहा, महिलाएं हैं और चुनौतियां आती हैं, लेकिन यहाँ पर हम महिलाएं हैं या लड़के हैं हमारे पास, तो हम इनको सेम ट्रीट करते हैं, कोई भेद नहीं करते, कोई भेद नहीं, एज ए सोल्जर ट्रीट करते हैं, चाहे वो लड़की है हमारे पास या लड़का है। तो यही एक मेन कारण है कि लड़कियां भी लड़कों के तरह ही यहाँ पर आपने अभी देखा है काम कर रही हैं और इस ट्रेनिंग को प्राप्त कर रही हैं। सेम हमारी जो बॉर्डर ड्यूटीज हैं वहाँ पर लड़कियां भी जाती हैं हमारी, और जो भी वहाँ पर परिस्थितियाँ आती हैं उनको लड़कियां भी फेस करती हैं और हमारे लड़के भी फेस करते हैं।
और कहीं ना कहीं इनसे वही जज्बा और वही साहस सीखने की भी जरूरत है कि आखिर किस तरीके से सरहद पार न दिन ये देख रही हैं न रात देख रही हैं, बस मेहनत कर रही हैं, प्रशिक्षित हो रही हैं ताकि आप और हम महफूज रह सके, ये देश महफूज रह सके। तो देखिए, एक तरफ युद्ध के मैदान में सैनिकों की मदद हथियार तो करते ही हैं, लेकिन ये स्पेशल ट्रेन डॉग्स हैं जो उनके लिए काफी मददगार साबित होते हैं। अलग अलग नाम इनको यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन इतने इंटेलिजेंट हैं कि अगर कोई एक्सप्लोजिव ड्रग्स भी या इसके साथ ही कुछ भी ऐसी डिस्ट्रक्शन की चीजें हैं तो उसको इजिली डिटेक्ट कर लेते हैं। और काफी ज्यादा ट्रेंड और इनको प्रशिक्षित किया जाता है ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे एनिमी का कुछ पता लगाना हो, ट्रेस करना हो, ट्रैक करना हो, तो ये डॉग्स काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं। किस तरीके से आखिर इनको ट्रेनिंग दी जाती है, और आइए ये हम जान लेते हैं कि आखिर ये डॉग्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं और कितने ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। सर बताएं कि आखिर ये डॉग्स कितने मददगार साबित होते हैं। जय हिंद। मैं आपका नेशनल डॉग ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। ये जो डॉग्स हम यहाँ पे ट्रेन करते हैं, जो हमारे श्वान हैं, ये अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है इनको। इसमें बारूद खोजी, नारकोटिक्स डिटेक्शन, सर्च एंड रेस्क्यू और ट्रैफिक इंडिया के लिए हम लोग डॉग्स ट्रेन करते हैं। ट्रैकर डॉग हम ट्रेन करते हैं, जैसे कि किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जो आवश्यकता होती है उसी अनुसार हम लोग डॉग्स को ट्रेन करते हैं जी। और कितना ज़्यादा इनको सिखाया जाता है, क्योंकि जब ये यहाँ पर आए होंगे तो बहुत चुनौतियाँ हो जाती हैं कि उनको पूरी तरीके से सिखाना चीज़ों को, कितना वक्त करीबन लगता होगा? देखिए, एक श्वान को की जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है वो 3 से 4 महीने में होती है, लगभग 4 महीने में स्टार्ट होती है। और इसमें कई चरण होते हैं। एक श्वान की ट्रेनिंग में कई चरण होते हैं। पहला चरण होता है आज्ञाकारिता। एक श्वान को हम एक प्रशिक्षित सैनिक की तरह से उसको हमारा जो भी हम आज्ञा देते हैं उसको मानने के लिए ट्रेन किया जाता है। उसके बाद जो आवश्यकता होती है, जिस ट्रेड का में हमें ट्रेन करना है, उसके अनुसार उसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है सप्ताह वाइज, वो हम ट्रेन करते हैं। तो लगभग एक श्वान को पूरी तरह से ट्रेन करने में करीबन 12 महीने का समय लग जाता है। इस ट्रेनिंग सेंटर में हमारे 2 संस्थान और हैं, जिसमें नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग जो कि 2004 से इस स्थान पर कार्य कर रहा है, और भारत सरकार के सिर्फ ये 2 संस्थान हैं, जिसमें एक ITBP में है और एक BSF एकेडमी टेकनपुर में है।